हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ रॉक। आज ये सीरीज़ का सेकंड वीडियो है जिसमें फर्स्ट वीडियो हमने तीन टेस्ट डिस्कस किया था। पी टेस्ट और लिमिट फॉर्म टेस्ट एंड कंपैरिजन टेस्ट। आज मैं दो टेस्ट और डिस्कस करने वाला हूँ जिसका नाम है कॉची रूट टेस्ट एंड डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। और मैं इसके बाद पांचों टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगा। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो देखा नहीं होगा तो जाके पहले उसको देख लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दिलाओगे, हायर कम्पिटिटिव एग्जाम इस यूजी के बाद, अगर आप बीएससी में हो या आप किसी भी फील्ड में हो, आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दिलाना है, नेट का एग्ज़ाम दिलाना है, तो आपके लिए ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। तो हम डिस्कस करेंगे आज डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। सबसे पहले मैं उसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, देन इसके बाद मैं उसके कुछ क्वेश्चंस करूँगा। क्वेश्चन वैसे मैं सभी के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जितने भी टेस्ट हैं। सबसे पहले अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो देख लें, देन इसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना। तो फर्स्ट टेस्ट है हमारा आज का डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। जनरली कभी कभी इसको रेशियो टेस्ट ही बोला जाता है, ठीक। इसको रेशियो टेस्ट भी बोल देते हैं, डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। अब देखिए, इसमें जब मैं डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि आप जब भी कोई टेस्ट या जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसकी जो बेसिक्स चीज़ें हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस टेस्ट में सबसे पहले जो टेस्ट में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको क्या होगी, एक सीरीज गिवन रहेगी। मान लो आपके पास लेट समेशन un इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। आपके पास एक un पॉजिटिव टर्म सीरीज रहेगी और सच दैट, कैसी कंडीशन होने वाली है, सच दैट आप क्या निकालोगे इसमें, ये चीज क्या है, सबसे पहले आप इसमें निकालोगे फर्स्ट कंडीशन, अगर आप निकालोगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन निकालोगे। मतलब सबसे पहले आप उस सीरीज से यू एन डिटरमाइन करोगे, यू एन डिटरमाइन करने के बाद यू एन प्लस वन निकालोगे और उसकी फिर लिमिट निकालोगे यू एन प्लस वन अपॉन यू एन। अगर मान लो यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की वैल्यू एल आती है, देन ये एल कोई लिमिट की वैल्यू आती है, मान लो आपके पास, अगर एल की वैल्यू, फर्स्ट केस, अगर L की वैल्यू, इफ L हमारा 1 से छोटा आया तो हमारी सीरीज क्या होगी, दिस इम्प्लाइज समेशन UN क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, ठीक। दूसरा केस, अगर आपका यही L 1 से ग्रेटर आया, दिस इम्प्लाइज समेशन UN क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, UN निकालोगे। UN निकालने के बाद यदि मान लो आपके पास जो L आया, लिमिट आया, अगर 1 से छोटा आ रहा है तो हमारी जो सीरीज होगी UN पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी, वो क्या होने वाली है, कन्वर्जेंट होगी। अगर मान लो L की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ गई, जैसे 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। और थर्ड केस अगर आप बोल सकते हो, अगर L की वैल्यू 1 आ गई, इफ L इक्वल टू वन मीन्स ग्रेटर देन वन लेस देन वन के लिए तो हो गया, तो दिस इम्प्लाइज टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल। तो ये टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा और हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो भी नेक्स्ट टेस्ट होगा उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, मतलब उसमें रेशियो टेस्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये आपके पास क्या, कौन सा टेस्ट आ गया, डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। मतलब अगर देखा जाए तो हमारा इस वीडियो में तीन टेस्ट उधर डिस्कस कर चुके हैं, पी टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट मीन्स और लिमिट फॉर्म टेस्ट। तो ये फोर्थ टेस्ट हुआ। फर्स्ट टेस्ट, फिफ्थ टेस्ट इसमें आता है कॉची रूट टेस्ट, ठीक, कॉची रूट टेस्ट। अब इसमें से जो होगा, अगर किसी की पावर में, मान लो कोई भी सीरीज है जिसकी पावर में n टाइप का टर्म है, ठीक। जैसे मान लो, एक मिनट मैं क्वेश्चंस लिखता हूं। जैसे मान लो आपके पास आ गया है, मान लो इसका टेस्ट कन्वर्जेंस टेस्ट करना है, n अपॉन n प्लस वन की पावर में n, इस तरीके की कोई सीरीज है, मान लो ये n प्लस n अपॉन n प्लस वन पावर n, तो आप बेफिक्र इस टेस्ट को लगा दो। ऐसा नहीं कि ये टेस्ट इसमें अप्लीकेबल नहीं होंगे, हो सकते हैं, हो जाएंगे, बट
आप इस टेस्ट को अप्लाई करो, हो सकता है क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि इधर ये डीलम्बर टेस्ट और वो पीछे वाले टेस्ट अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। अगर अप्लीकेबल हैं तो लगा सकते हो, अदरवाइज आप सीधे कॉशी रूट टेस्ट पे चले जाओ कि कॉशी रूट टेस्ट हमारा क्या है। ठीक, तो कॉशी रूट टेस्ट इस टाइप के प्रॉब्लम्स में अप्लीकेबल हैं। तो क्या होगा, इफ़, फिर से वही चीज़ आएगा, इफ़ समेशन यू एन इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज, आपके पास यू एन एक पॉजिटिव टर्म सीरीज होगी सच दैट फर्स्ट, मतलब अगर आपका रहेगा तो लिमिट सच दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप क्या फाइंड आउट करोगे, यू एन की पावर 1/n। जितना भी आप यू एन डिटरमाइन करोगे उसकी पावर में क्या रखना, 1/n। अगर वो इसकी वैल्यू एल आ गई देन, जैसे आपने इसमें निकाला, पहले यू एन डिटरमाइन किया, यू एन को डिटरमाइन करने के बाद आपने क्या निकाला, यू एन प्लस वन, सॉरी, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन निकाला, और उसकी लिमिट की वैल्यू एल आती है। अगर एल की वैल्यू 1 से छोटी, मीन्स 1 से छोटी क्या हो सकती है, मान लो 0 आ गई, माइनस में आ गई, और कुछ भी चीज़ें आ गई। अगर एल की वैल्यू 1/2 आ गई, 1/3 आ गई, 1/4 आएगी, 2/10 आ गया, ऐसे टाइप की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब हमारी जो सीरीज होगी यू एन वो क्या होने वाली, कन्वर्जेंट होगी। अगर एल की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, मीन्स 2, 3, 4, 5 जो भी आ जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। एल इक्वल टू 1 आ गया तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली इसी प्रकार से अगर इसमें इफ एल की वैल्यू 1 से छोटी आई, दिस इंप्लाइज समेशन यू एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। दूसरा केस, इफ एल की वैल्यू 1 से ग्रेटर आई, दिस इंप्लाइज समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट। ठीक, एल की वैल्यू 1 से छोटी आई तो कन्वर्जेंट, 1 से ग्रेटर आई तो डाइवर्जेंट। अगर थर्ड, फिर से इफ एल इक्वल टू अगर 1 हो गया तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल। ठीक, सेम केस है। अगर आप चाहो तो इस कभी किसी किसी बुक्स में ये वाला चीज़ जो कंडीशन है उल्टा देता है, मीन्स ऐसे देता है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यू एन को ऊपर देता है, यू एन प्लस वन को नीचे देता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यू एन ऊपर रहेगा, यू एन प्लस वन को नीचे रखते हो तो ये कंडीशंस बदल जाएंगी। एल लेस के लिए, एल ग्रेटर के लिए कन्वर्जेंट होगा, और एस एल के एल लेस देन के लिए डाइवर्जेंट होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको इसी पैटर्न में इसलिए लिखा हूँ इस तरीके से, क्योंकि सेम चीज़ें यहाँ भी होगी। तो इसमें भी एल आप निकालोगे तो एल की वैल्यू 1 के लिए कन्वर्जेंट, ए भी एल इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्जेंट, ए भी एल इक्वल टू एल इज लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, और ए भी एल इक्वल टू 1 के लिए ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, ए भी एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट, और एल इक्वल टू 1 के लिए ये भी टेस्ट फेल और ये भी टेस्ट फेल। तो इसलिए दोनों का पैटर्न सेम रहे तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। ठीक, अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चंस करते हैं, एक एक क्वेश्चंस, पहले एक एक क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद आगे के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें क्या रहे, हमारा कल के भी टेस्ट अप्लीकेबल हों और आज के भी टेस्ट अप्लीकेबल हों। ठीक, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो आपके पास, मैं करता हूँ इससे, इस वाले से फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप ही डिसाइड करना कि कौन सा टेस्ट अप्लीकेबल होगा। जैसे है यू एन की वैल्यू मैंने लिया, हमें समेशन टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, क्वेश्चन है मान लो टेस्ट दी कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, दिए गए जो हमारे पास एक सीरीज है उसके कन्वर्जेंस को आप टेस्ट करना है, जिसमें आपको दिया गिवन है आपके पास समेशन एन की पावर एन स्क्वायर, एन की पावर एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, 1 प्लस एन की पावर में एन स्क्वायर, ये है आपके पास। अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आपके माइंड में चल रहा होगा इसकी पावर में अगर n है तो मैं क्यों ना यू एन की पावर 1/n को अप्लाई करता हूँ। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से आप डिटरमाइन करो, लेट यू एन जो आपके पास आएगा n की पावर एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन की पावर एन स्क्वायर आएगा। ठीक, 1 प्लस एन की पावर एन स्क्वायर आएगा।
अब आपको क्या करना है, ये निकालना, ये वाला टेस्ट आप अप्लाई कर रहे हो तो un की पावर 1/n निकालो। ये un था, इसकी पावर में 1/n करो तो un की पावर में 1/n, तो यहाँ से क्या आएगा, n की पावर में n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n की पावर n स्क्वायर की पावर में होल पावर 1/n। ठीक, अब ये भी n स्क्वायर है और ये भी n स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या होगा, एक एक n तो कैंसल आउट हो जाएंगे। कैसे, इसको इधर लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n की पावर n स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा, इसको पावर अंदर लेके आए, इसके भी सेम ले ली, इसी तरह नीचे वाले में 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा, एक n से एक n कट जाएगा, एक n से एक n कट गया, तो क्या बचा ये n की पावर n अपॉन 1 प्लस n की पावर n। ठीक, अगर आपने इसको लिख लिया होगा तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, डेलम्बर टेस्ट और इस कॉची रूट टेस्ट भी, क्योंकि सबसे पहले आप याद रखना है रेशियो टेस्ट मीन्स un प्लस 1 निकालना है, un निकालना है, और अगर l आए l इक्वल 130 कन्वर्जेंट बड़ी डाइवर्जेंट, सिमिलरली un की पावर 1 अपॉन निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे l तो उसकी वैल्यू 140 कन्वर्जेंट, 1 से ग्रेटर डाइवर्जेंट। तो इसको आप रफ में अच्छे से नोट कर लें, अगर टेस्ट आपको याद रहेंगे तो अप्लाई करने में ईजी होने वाला है, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप नेट का दिला रहे हो, गेट का दिला रहे हो, अगर टेस्ट याद रहेंगे। और मैं इसके बाद में एक साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए, चाहे जैम के हों, नेट के हों, सबको पूरे सीरीज के क्वेश्चन एक साथ डिस्कस करूंगा, जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होने वाली है उसके बाद एक वीडियो में। ठीक, तो यहाँ से आपके पास जो un की पावर 1 अपॉन आई ना, un की पावर 1 अपॉन n, वो क्या आई, n अपॉन 1 प्लस n की पावर में n आ गया। ठीक, n अपॉन 1 प्लस n की पावर में n आया। अब इसमें आपको क्या अप्लाई करना है, लिमिट अप्लाई करना है। ठीक, जब लिमिट अप्लाई करोगे आप तो इधर लिखो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un की पावर में 1 अपॉन n, यहाँ से क्या आएगा, अब आप देख रहे हो लिमिट इधर भी अप्लाई करो, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n अपॉन 1 प्लस n की पावर n। आपको याद होगा कि मैंने सीक्वेंस में एक फार्मूला बताया था, हमें पता है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस a अपॉन n की पावर अगर n है ना, इसकी जो वैल्यू आती है e की पावर में a आती है। ठीक, तो इसका एक पर्टिकुलर केस होता था, ये प्रूफ कर सकते हैं हम, बट अभी हमें ज़्यादा नीड नहीं है, इसको प्रूफ करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका एक पर्टिकुलर केस बन जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर अगर n है, इसको लिख सकते हैं e, क्योंकि 1 a की जगह e आ गया। ठीक, तो ये आपके पास फार्मूला है। ऐसा ही कुछ दिख रहा है, पावर में n है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले n को नीचे लेके आता हूँ, क्योंकि ऊपर में तो ऐसा बन नहीं रहा 1 प्लस 1 अपॉन n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये वाले को इसको लिख सकता हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये आपके पास n को नीचे लेके आऊंगा तो 1 प्लस n अपॉन n होगा और पावर में n रहेगी, तो यहां से क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, 1 रहने दो आप, इसमें n को अलग कर दो तो ये प्लस 1 हो जाएगा और पावर में n कर दो। समझ आया, 1 की पावर में आप n करोगे तो 1 ही आएगा, कितनी भी पावर रहे यहाँ, 1 को n टाइम्स, और यहाँ से 1 इसको अलग किया, 1 अपॉन n हुआ, ये वाला 1 अपॉन n प्लस n अपॉन n, तो 1 से 1 कट गया, तो आप देख रहे हो ये वाला बन रहा है, लिमिट अप्लाई करूंगा तो कितना आ गया, ये 1 अपॉन ई आएगा नीचे में, और ई की वैल्यू आपकी पता होगी, ई की जो वैल्यू होती है, ई की जो वैल्यू होती है, यही मैं लिख रहा हूँ, ई की वैल्यू बिटवीन 2 एंड 3 के बीच में होती है। अप्रॉक्स अगर बोला जाए, ई की वैल्यू 2.76 के अप्रॉक्स होती है, ई इक्वल टू अप्रॉक्स में, तो आप देख रहे हो ऊपर में 1 है, नीचे 2 और 3 के बीच जो भी वैल्यू होगी 2.76 2.72 जो भी होगी, तो हमेशा ये किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। अब हमारा जो L आया विच इज लेस देन इक्वल टू 1 बाय कॉची रूट टेस्ट, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, L की वैल्यू 1 से छोटी आ गई, यहां पास बाय कॉची रूट टेस्ट समेशन un इज कन्वर्जेंट। हमारा जो सीरीज था
वो क्या हो गई, कन्वर्जेंस हो गई बाय कॉची रूट टेस्ट, क्योंकि ई की जो वैल्यू आई वो क्या है, 1 से छोटी है। कॉची रूट टेस्ट से, कॉची के मूल परीक्षण से दी गई श्रेणी जो है, दी गई सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो गई। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप इजीली हैंडल कर पाओगे। जैसे एक मैं क्वेश्चन और इसका लेके आता हूं। जैसे एक आया हुआ है जैम में, क्वेश्चन आया है 2022 में, इसी का क्वेश्चन है, मतलब इसी टेस्ट से आप अप्लाई करके देखो। क्वेश्चन है सीरीज समेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बट मैं उसका ऑप्शन बस लिख रहा हूँ, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 5n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 1, 4n प्लस 1 की पावर n। ये देखो आप 2020 का क्वेश्चन है जैम का। अब आप देख रहे हो सीधे, आपको अगर कॉची रूट टेस्ट याद है तो इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको कॉची रूट टेस्ट नहीं आता होगा तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो तो un की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 5n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 1 की पावर में n। अब आपको पता है कि un की पावर 1 अपॉन n निकाला जाता है, un की पावर 1 अपॉन n। तो क्या करते हैं इसमें, 5n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 1 की पावर में कितना है, n है, और इसकी पावर में हमें निकालना है 1 अपॉन n, तो ये n से n कट जाएगा, तो आपके पास जो ये आएगी वो आ गई 5n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 1। ठीक, इसका कन्वर्जेंस बताना है। कोई ऑप्शन क्वेश्चन था कि कौन सी सीरीज जो है कन्वर्जेंट होगी, कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस करना था। ठीक, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पास आपके पास un अपॉन 1 अपॉन n आ गया। अब इसमें अप्लीकेबल करना है, लिमिट लगाना है, तो लिमिट ले लो बोथ साइड, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un की पावर 1 अपॉन n इक्वल हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये आ जाएगा 5n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 1। अब आप देख रहे हो डायरेक्टली इसमें लिमिट तो अप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। ठीक, तो अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ऊपर इनफाइनाइट नीचे इनफाइनाइट, तो आप क्या करो, आप यहां से देखोगे n को कॉमन ले लो, n को जब कॉमन लोगे आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। तो आपके पास आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n को आप इधर से कॉमन ले लेना है, तो इधर बचेगा 5 प्लस 1 अपॉन n, ऊपर से n कॉमन लिए, नीचे से भी n कॉमन ले लो, तो 4 प्लस 1 अपॉन n, प्लस ही था, हाँ प्लस ये। अब इधर से n से n कट गया, लिमिट अप्लाई करो, आप लिमिट अप्लाई करो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, कितना आया 5 अपॉन 4, और 5 ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, विच इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब बाय कॉची रूट टेस्ट गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, दिए हुए सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। ऑप्शन में आपसे पूछा था कौन सा सीरीज कन्वर्जेंट होगा, तो ये तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा आपका, क्योंकि ये क्या है, डाइवर्जेंट है। ठीक, तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाओगे तो उसके लिए आपको पूरा एक बार डिटेल में करना पड़ेगा, वो आपको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा करके नहीं देगा। जो भी चीज़ें आपको करनी है तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, बाकी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं कोई आपको करके नहीं दे सकता। तो इसलिए आप इसको खुद करोगे, जितना डीपली प्रैक्टिस करोगे इसका उतना जल्दी होगा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या जिस भी फील्ड में आप जो भी एग्जाम दिलाना चाहोगे, इसके बाद मैथ्स के फील्ड में, हायर मैथमेटिक्स में, तो उसके लिए जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप रेशियो टेस्ट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, इसी में एक ऑप्शन और था इसी का, जो एक ऑप्शन ये हो गया, सेकंड ऑप्शन में बी में ये दिया हुआ था, इसको भी आप ट्राई करना।
समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर n गिवन था। अब इसमें आप कल वाला वीडियो को याद करना है एक बार, ठीक। कल वाला मीन्स प्रीवियस वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था। मैंने क्या डिस्कस किया था, अगर अच्छे से देख रहे हो तो इसको एक बात को अच्छे से समझना। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर कोई भी सीरीज n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट कोई सीरीज un है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un किधर जानी तरह, जीरो की तरफ जानी चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है उस पर जाके एक बार हाईलाइट करिए, हाईलाइट करके देखिए उसको कि इसका जो कंट्रा पॉजिटिव बनेगा, अगर ये जीरो की तरफ नहीं जाएगा, इफ un doesn't tending to zero, this implies summation un is not convergent। समेशन un कन्वर्जेंट नहीं होगा, ये नेसेसरी कंडीशन थी, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। मैं इसको इसमें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब देखोगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन को टैकल करने जाओगे तो कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर मिलेगा जो नेसेसरी कंडीशन से हो सकता है डिस्कार्ड हो जाए, ठीक। आप इसमें ये वाला टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, गॉसिरो टेस्ट दिख रहा है आपको, लेकिन आप नेसेसरी कंडीशन को भी डीप में देखोगे तो आप जब इसका लिमिट निकालोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसका लिमिट निकालने जाओगे आप, एक मिनट इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये दोनों, ये 2020 जैम के हैं दोनों क्वेश्चन, जैम 2020 के, 2020 के, ये भी और ये भी। जब इसका लिमिट आप निकालने जाओगे, जब इसमें लिमिट निकालने जाओगे आप, तो क्या करोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un कितना है, 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर n। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, है ना, इसको लिख सकते हो -1 अपॉन n की पावर n। और आपने भी देखा था यहाँ a होता था, e की पावर a होता था, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी e की पावर -1 विच इज 1 अपॉन e विच इज डजंट टेंडिंग टू जीरो। सो समेशन un इज नॉट कन्वर्जेंट, इसका मतलब इसको जीरो की तरफ जाना चाहिए इस नेसेसरी कंडीशन से, लिमिट n टेंडिंग जीरो। अगर ये जीरो की तरफ नहीं जा रहे, इसका मतलब un इज नॉट कन्वर्जेंट, इसका मतलब un कन्वर्जेंट नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन किससे हो गया, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, आप अगर बेसिक से जा रहे हो, चीज़ों को स्टार्टिंग से ही माइंड में प्रेशराइज कर रहे हो कि कौन सी चीज़ें कैसी होंगी, और डीप में जाके पढ़ रहे, यही जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देने हैं बस, कि आपको एग्जाम्स में पेपर में बस क्वालिफाई होना, मतलब पेपर एग्जाम में पास होना है जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। आगे भी आपको कुछ करना है तो चीज़ों को अच्छे से डीप में करना पड़ेगा। तो अभी से क्यों ना स्टार्ट करो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करना। जो भी क्वेश्चंस आए हैं आपके सिलेबस से तो आते हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके जो बीएससी है, जो जहाँ आप ग्रेजुएट हो रहे हो उस यूनिवर्सिटी से ही चीज़ें आएंगी। क्यों आप वेट करोगे, इसके बाद में जब भी जैम दिलाओगे, थर्ड ईयर में जाएंगे तो पढ़ेंगे, या ड्रॉप लेंगे तो पढ़ेंगे। तो आप जितनी चीज़ें हो रही हैं आप उतनी चीज़ें करते जाओ, आपके लिए ईजी होगा, ठीक। तो ये आपका नेसेसरी कंडीशंस हो गया। ये फर्स्ट वीडियो मीन्स सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो हमने डाला है उसमें अच्छे से इसको डिस्कस किया है, तो इसको आपके पास एक ऑप्शन इसका मिल गया, ठीक। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन n पावर n, ठीक है। नेक्स्ट देखना डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। जैसे
आपके पास क्वेश्चन है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज discuss the convergence of following series. Discuss the convergence of series. आपके पास एक सीरीज है 1+2 फैक्टोरियल अपॉन 2 का स्क्वायर, 1+2 फैक्टोरियल अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 का क्यूब, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 का क्यूब प्लस 4 फैक्टोरियल 4 की पावर 4 अप टू सो ऑन। ये आपके पास एक सीरीज है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसमें सबसे पहले यूएन डिटरमाइन करो, यूएन क्या होगी। चलो बताओ, इसमें यूएन आप डिटरमाइन करो, आप कॉपी में इसमें यूएन की वैल्यू निकालो, यूएन क्या होने वाली है। डिटरमाइन किया आपने, यूएन क्या आएगा। तो आप देख रहे हो जब यूएन आप निकालने जाओगे, जब इसमें आप यूएन निकालने जाओगे तो आपके पास आ जाएगा यूएन इक्वल टू, आप देख रहे हो 1 मीन्स इसको 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 की पावर 4, 1 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो ऊपर में कितना आ गया आपके पास n फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 3 4 चलते जा रहा है तो n टर्म में n फैक्टोरियल आ जाएगा। और नीचे में देख रहे हो आप, यहाँ कुछ नहीं तो आप इसको लिख सकते हो 1 की पावर 1। जैसे यहाँ पास 1 था तो इसको 1/1 की पावर 1 लिख सकते हो। तो आप देख रहे हो कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, इसका मतलब क्या आ रहा है, n की पावर में n आ रहा है। तो un आपके पास आ गया n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n। अब क्या करो आप, इसमें un+1 निकाल लो, क्योंकि हम कोशिश करेंगे इसको डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से डिस्कस करने के लिए। un+1 आप जनरली जब ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना फैक्टोरियल में, जैसे पावर में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है 1/n टाइप का, उसको आप डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करो और अच्छे से उसकी लिमिट निकालो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो un+1 निकालोगे तो आपके पास आएगा n+1 फैक्टोरियल, ठीक, और अपॉन n+1 की पावर में n+1, क्योंकि n की जगह हर जगह पे आपको n+1 l+1 करना होगा। अब इसके बाद अब क्या निकालना पड़ता है आपको निकालना पड़ता है un+1 अपॉन un। तो un+1 आपके पास ये है n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 की पावर में n+1 अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 की पावर n+1 इंटू n की पावर n ऊपर चले जाएगा अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक। मीन्स ये वाली जो चीज़ थी अपोजिट हो गई, उल्टा हो गया, नीचे वाला ऊपर हो गया, नीचे ऊपर वाला नीचे हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ से n+1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल को हमने एक साथ लिखा, ये वाला और ये वाला, इनटू n की पावर n अपॉन n+1 की पावर में n+1 को एक साथ लिखा। अब इसमें आप अप्लाई करो लिमिट, ठीक, इसमें क्या अप्लाई करो, लिमिट।
या और इसको पीछे सॉल्व करना है तो कर लो। n+1 को सॉल्व करोगे तो n+1 फैक्टोरियल है तो n+1 पीछे जाएगा इंटू कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल ऑटोमेटिक है इंटू n की पावर n, इसको पीछे लेके जाओगे सॉरी n+1 की पावर n लिख लो और ये क्या आएगा n+1 की बेस सेम होने में पावर क्या होती है जुड़ जाती है। तो यहाँ से देख रहे हैं n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, n+1 से n+1 कट गया, तो आपके पास क्या बचा ओवरऑल, कुछ नहीं, n की पावर n ऊपर में, नीचे बचा n+1 की पावर में n। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो n/n+1 की पावर n। ठीक, अब इसमें लिमिट अप्लाई करो, इधर आपके पास क्या था un+1/un। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई करना स्टार्ट करो। जब लिमिट अप्लाई करना स्टार्ट करोगे आप, जब इसमें लिमिट अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास आएगा इधर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un+1/un इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, आपके पास आएगा n/n+1 की पावर n। अभी प्रीवियस वाला क्वेश्चन में ऐसे ही बना था, ई टाइप का बन रहा है ये, तो इसको क्या करो, n को नीचे लेके आओ, 1/n+1/n करो, पावर में n रहने दो, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1/n से n काट जाएगा तो 1+1/n की पावर n आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, e होती है, ये आ जाएगा 1/e विच इज लेस देन 1, सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1+1/n की पावर n इक्वल टू क्या होता है e, ये विच इज लेस देन इन्फिनिटी। तो हमें पता है जब l की वैल्यू 1 लेस देन 1 होती है तो बाय रेशियो टेस्ट या डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्योंकि हमने un+1/un ही तो निकाला है, तो रेशियो टेस्ट को अप्लाई किया है, तो यहां से आ जाएगा बाय डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बाय डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट सीरीज un इज कन्वर्जेंट, सीरीज un क्या हो गई हमारी, ये कन्वर्जेंट सीरीज हो गई। तो ये था आपका डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का। अब हम कुछ पीछे जो कुछ 3 टेस्ट डिस्कस किए हैं उसको, उसके क्वेश्चन भी कुछ कर लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत कम क्वेश्चन किया था, तो कुछ उसके क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं और इसके भी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जैसे इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक, इसको आप नोट कर लेना है। कल वाले टेस्ट को मैं भी एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ एक बार कर, ठीक। कल मैंने 3 टेस्ट डिस्कस किए थे, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख ले, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। हम पांचों टेस्ट से क्वेश्चन कुछ भी दे दूंगा और बोलूंगा कोई भी टेस्ट आप अप्लाई करो और उसमें फिर क्या करो, बताओ वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आप उन टेस्ट को जानना जरूरी है, तो मैं इसको रिकॉल करवाता हूँ, प्रीवियस वीडियो का जो रिकॉल करवा रहा हूँ। पहला टेस्ट आपका था पी टेस्ट, शॉर्ट में पी टेस्ट जो था समेशन 1/n की पावर p, अगर p का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो कन्वर्जेंट, अगर p की वैल्यू 1 या 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट। ये पी टेस्ट था पहला चीज। दूसरा था समेशन un और vn का लिमिट फॉर्म टेस्ट, और शायद कंपैरिजन था, बट तीनों पहले लिमिट फॉर्म कर लेते। लिमिट फॉर्म टेस्ट में हमने क्या निकाल रखा था, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट un/vn निकालते थे, l होता था विच इज नॉन जीरो और फाइनाइट होना चाहिए था, नॉन जीरो फाइनाइट। अगर l की वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट होती थी तो हमारा क्या होता था, समेशन un एंड समेशन vn क्या होते थे, बिहेव अलाइक, दोनों सेम तरीके से बिहेव करते थे। कन्वर्जेंट होंगे सब, वीएन कन्वर्जेंट होगा तो यूएन भी कन्वर्जेंट होगा, यूएन कन्वर्जेंट होगा तो वीएन भी कन्वर्जेंट होगा, ऐसा कुछ था। बोथ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टुगेदर, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर। थर्ड केस था कंपैरिजन, हम क्या करते थे, कंपेयर करते थे यूएन और वीएन का। तो अगर इसमें से एक ठो, जैसे बड़ी वाली कन्वर्जेंट हो गई, छोटी वाली भी कन्वर्जेंट हो जाती थी, और इसी तरीके से डाइवर्जेंट का केस होता था। तो तीनों केस वहाँ डिस्कस करते थे। तो ये आप प्रीवियस वीडियो में इसको देख लेना। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो ये भी जैम का ही क्वेश्चन है, और आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक। nth टर्म आपको दे दिया है समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/n sin 1/n,
1/n साइन 1/n। इसका क्या करना है, टेस्ट, कन्वर्जेंस का टेस्ट करना है। ठीक, ये भी आपका अप्रॉक्स लगभग 2019 जैम में भी पूछा था, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें से आपको एक चीज में जरूरी है, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, टेस्ट दी कन्वर्जेंस। ठीक, इसमें जरूरी क्या है, इसमें जरूरी है साइन एक्स का एक्सपेंशन। तो कुछ कुछ एक्सपेंशन आप याद रखना, एक्सपेंशन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स, ऐसे टाइप के एक्सपेंशन। तो साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म का एक्सपेंशन है। और कॉस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 अप टू सो ऑन। ठीक, ये दोनों एक्सपेंशन है, एक साइन का है, एक कॉस का है। साइन क्या होती है, ऑड में चलती है, 1 3 5 7 1 3 5 7, अल्टरनेट प्लस माइनस 3 5 7, 2 4 6 इवन में चलता है, 2 4 6। तो ये साइन एक्स का इसी एक्सपेंशन का यूज करना है इसमें। तो आपके पास इसमें हो जाएगा यूएन, जो आएगी यूएन आ जाएगी 1/n साइन 1/n। ठीक, यूएन जो आएगी साइन 1/n आएगी। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करना और याद भी होना चाहिए। मैक्सिमम जो यूजी में पढ़ रहे स्टूडेंट को चीज़ें थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है। अगर याद करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप उसको लिखो, बार बार लिखो, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएंगी। तो वो आपके पास जो 1/s सिंस यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एक्स एक्सपेंशन एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 अप टू सो ऑन। ठीक, तो यहाँ साइन जनरली ये जो आती है इनफाइनाइट सीरीज, मैक्लारिन सीरीज है, नेबरहुड जीरो के नेबरहुड में मैक्लारिन सीरीज का एक्सपेंशन करते हो तो ऐसा आता है। ठीक, तो यहाँ से आप देख रहे हो, जब इसको लिखोगे आप इसमें करोगे तो 1/n बाहर ही रहेगा, ये वाला 1/n साइन 1/n मीन्स एक्स की जगह क्या रखना है 1/n, तो ये 1/n होगा, माइनस यहाँ रखोगे 1/n क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस 1/n5 फैक्टोरियल 5 अप टू सो ऑन माइनस अप टू सो ऑन। ठीक, अब आपको थोड़ा थोड़ा इसमें लग रहा होगा कि हम जब पीछे वाले में जब लिमिट फॉर्म टेस्ट अप्लाई करते थे, जितने भी n रहते थे उसको बाहर निकालते थे और कोशिश करते थे un/bn को निकालना। तो यहाँ से 1/n को कॉमन लिया तो ये 1/n स्क्वायर हुआ, ये -1 बचेगा, और यहाँ से n कॉमन ले लिया तो n स्क्वायर फैक्टोरियल 3 और प्लस 1/n, n कॉमन ले लियो तो n पावर 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 1/n की पावर 6 फैक्टोरियल 7 प्लस अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा। अब ये un आ गया। अब vn जो होगा ना, लेट जो vn है ना, ये पूरा vn ले लो, ये वाला पूरा vn आ जाएगा। ठीक, अब आप निकाल लो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन vn। आप देख रहे हो ये पूरा un है, अपॉन में vn करोगे तो 1/n स्क्वायर 1/n स्क्वायर कट जाएगा। जैसे लिख रहा हूँ un की वैल्यू 1/n स्क्वायर 1 माइनस 1/n स्क्वायर फैक्टोरियल 3 प्लस 1/n की पावर 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 1/n की पावर 6 फैक्टोरियल 7 अप टू सो ऑन। नीचे में आ जाएगा 1/n स्क्वायर, तो 1/n स्क्वायर से 1/n स्क्वायर कट जाएगा, इसमें लिमिट अप्लाई कर दो। जैसे लिमिट अप्लाई करोगे तो नीचे जितने भी टर्म आएंगे, नीचे में n आ रहा है 1/n स्क्वायर पर जो भी आ रहा है, तो 1 लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट करोगे जीरो हो जाएगा। तो सारा टर्म जीरो आया, ये 1 आ गया, ये वाला 1 विच इज नॉन जीरो, और ये क्या है फाइनाइट है। बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट un and vn convergence divergence together by limit form test summation un and summation vn converges or diverges together।
समेशन यू एन और वी एन दोनों क्या होंगे, एक साथ कन्वर्ज करेंगे और एक साथ डाइवर्ज करेंगे। तो यहां से आपके पास पता है, बट हियर समेशन वी एन इक्वल टू आ जाएगा समेशन 1/n²। बाय पी टेस्ट p इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 1, समेशन वी एन इज कन्वर्जेंट, वी एन कन्वर्जेंट हो गया। तो इसमें अप्लाई कर दो, दिस इंप्लाइज समेशन यू एन भी क्या आ जाएगा, समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। तो समेशन यू एन भी, हमारी जो यू एन था ये वाला यू एन, ये सीरीज ये भी कैसी आ गई, कन्वर्जेंट सीरीज आ गई। ठीक, ये भी सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। तो ये पीछे का था जो मैंने इसको रिकॉल करवा दिया, चीज़ों को रिकॉल हो गई होंगी आपकी, जो फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब उस वीडियो को आप एक बार जाके देखोगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे है, अब इसमें आपको थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा। जो आपके जनरली जो तुम आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं उनमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हटा दूँ। ठीक, तो एक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। और एक वीडियो, एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ सीरीज के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जैम में, नेट में, गेट में, जो भी क्वेश्चन, तो उसको कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा, सभी क्वेश्चन ट्राई करूँगा कि हो जाए। जितने भी होंगे डिस्कस करेंगे और जो भी आपका डाउट होगा उसको देखेंगे। तो एग्जामिन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ फॉलोइंग सीरीज। मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैक्सिमम ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी उसके लिए। जैसे मान लो आपके पास है, फर्स्ट क्वेश्चन है x/1 × 2, x/1 × 2 प्लस x² 2 × 3, x² 2 × 3 प्लस x³ 3 × 4 प्लस x⁴ 2 3 4 × 5 अप टू सो ऑन। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है, एक मिनट, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। x + 3/5x², x + 3/5x² प्लस 8/10x³ 8/10x³ प्लस 15/17x⁴ 15/17x⁴ प्लस डैश 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 प्लस n² - 1/n² प्लस 1, n² - 1/n² प्लस 1, x⁴n प्लस डैश डैश। ये आपके पास दो क्वेश्चंस, दोनों में आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अब यहाँ से ना तो आपको लिख के आएगा कि इसमें ये टेस्ट लग रहा है, वो टेस्ट लग रहा है, ये वो फलाना ठिकाना, कुछ इसमें लिख के आने वाला नहीं है। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि ये x की कौन सी वैल्यू के लिए सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी, कौन सी वैल्यू के लिए डाइवर्जेंट होगी, क्या क्या होगा, कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगी। सबसे पहले तो आप फर्स्ट वाले में nth टर्म को डिटरमाइन करोगे। फर्स्ट का पहले हम सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट में nth टर्म निकालोगे आप, फिर इसके बाद आप un निकालने के बाद कुछ आगे चलोगे। तो आप देख रहे हो फर्स्ट वाले में nth टर्म मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ, कैसे करूँगा आप उस पर थोड़ा सा फोकस रखना। un x⁴1 x⁴2 x⁴3 x⁴4 मीन्स nth टर्म निकालने जाओगे तो पावर में कितनी रहेगी, x⁴n। 1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 4, ऐसे टाइप का। ठीक, अब रही बात
वही nth टर्म का फार्मूला Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो आप देखो 1 इंटू टू, 2 इंटू थ्री, 3 इंटू फोर, 4 इंटू फाइव चल रहा है। ठीक, तो यहां से कितना आ रहा है, फिर इधर देख रहे हो 2 3 के ज्यादा आ रहा है। तो ए की वैल्यू यहां कितनी है 1 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू भी कितनी होगी 1, एन माइनस वन इंटू, हाँ ठीक है, हाँ तो इसमें से देख रहे हो एन माइनस वन, और डी की वैल्यू भी कितनी है, जैसे ये वाला ले रहा हूं ना, ध्यान से देखना आप कौन सी वाली बात कर रहा हूं, 1, ये वाला 2 और अगला वाला 3, ऐसे बीच में मान लो प्लस लगा देता हूं ऐसे टाइप का, ये वाला 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 वाले के लिए। तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म हो गया 1, सेकेंड टर्म एन माइनस वन, सेकेंड टर्म में 2, 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1, ये डी आ गया। फिर ए की वैल्यू इधर वाले में कितनी है, इस वाले में आते हैं, ये वाले में 2 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है, 3 में से 2 गया 1। अगर आप ये मैं निकालने बता रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट देखोगे आप तो फर्स्ट में n आ रहा है, अगला वाला एक ज़्यादा है तो n प्लस वन आ रहा है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x की पावर n 1 प्लस एन माइनस वन, तो ये और ये कट जाएगा, और इधर निकालोगे तो 2 प्लस एन माइनस वन, 2 में से 1 गया 1, तो x की पावर n अपॉन n प्लस वन आ गया, ये आपके पास un आ गया। अब जैसे ही ऐसा कुछ आया तो आप तुरंत लगाओ, इसमें ना तो पावर में n है तो इसकी पावर में n नहीं है, तो कॉची रूट टेस्ट यहाँ अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर में n नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा सॉल्व करने में, क्योंकि पावर में 1 अपॉन n होता है ऐसा वाला। ठीक, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट क्यों, क्योंकि x un प्लस वन निकालेंगे तो n प्लस वन n प्लस वन हो जाएगा, यहाँ n प्लस टू हो जाएगा, सॉल्व करने काटने में भी ईजी हो जाएगा, इसलिए हम क्या निकालते हैं, इसमें रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे तो un प्लस वन निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस वन, और ये आ जाएगा n प्लस वन, और इधर आ जाएगा n प्लस टू। आप क्या करते हैं, आप करेंगे वही un प्लस वन अपॉन un, तो un प्लस वन कितना आया, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, n प्लस टू, मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये अपॉन में जाएगा तो जो नीचे वाला है ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा, n प्लस वन अपॉन x की पावर n, है ना। ठीक है, n प्लस वन से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इसको लिख सकता हूँ x की पावर n इंटू एक्स इंटू n है यहाँ पास, और इधर n प्लस टू इंटू एक्स की पावर n, एक्स की पावर n से x पावर n भी कट गया, तो यहाँ आया x, और यहाँ n, यहाँ आया n प्लस टू। ठीक, ये था un प्लस वन अपॉन un। अब इसमें आप लिमिट अप्लाई करो तो क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un प्लस वन अपॉन un इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट x इंटू n अपॉन n प्लस टू। तो देख रहे हो इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट बन रहा है, तो यहाँ से x बाहर निकाल लो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट n को नीचे से कॉमन ले लो तो 1 प्लस टू अपॉन n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन इन्फाइनाइट जीरो होता है तो क्या आएगा x आ गया। अब हमारे पास जैसे ही x आ गया तो अब आपको पता होगा बाय डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डीलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट व्हेन, क्योंकि x की वैल्यू पे डिपेंड करके सारी चीजें, अब x आ गया, x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी, व्हेन फर्स्ट x इज लेस देन 1 समेशन un इज कन्वर्जेंट, x इक्वल टू 1 के लिए हमारा सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। सेकेंड x इज ग्रेटर देन 1 समेशन un इज डाइवर्जेंट। अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर आई, मतलब 2 आया 4 आया, तो हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट आएगा। इफ x इक्वल टू 1 देन टेस्ट रेशियो टेस्ट विल बी फेल, थर्ड कंडीशन आ जाएगी। इधर मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा रहने दो, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको आप अगर नोट डाउन नहीं कर, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, रफ पेन कॉपी लेके बैठना, ऐसे मजाक में मत देखना, ठीक। तो यहां से आपके पास थर्ड केस आएगा, इफ x इक्वल टू 1 टेस्ट फेल। अब जहां un जब आया था, un आपने डिटरमाइन जब किया था तो un में था un इक्वल टू
यू एन इक्वल था एक्स की पावर एन अपॉन एन एन प्लस वन। और जब एक्स की जगह वन रखते हो तो टेस्ट हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इफ अब हम क्या करेंगे, फॉर एक्स इक्वल टू वन के लिए नेक्स्ट टेस्ट को अप्लाई करेंगे। एक्स इक्वल टू वन के लिए हमारी क्या है, एक सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, कौन सी वैल्यू के लिए क्या होने वाली है। तो एक्स की ग्रेटर देन के लिए वन के लिए हो गया, डाइवर्ज कर जाएगी। लेस देन वन के लिए कन्वर्ज कर जाएगी, वन के लिए क्या होगा। तो फॉर एक्स इक्वल टू वन के लिए जब टेस्ट लगाएंगे तो यू एन जो आएगा वो आएगा वन अपॉन एन एन प्लस वन। ठीक, फिर से फर्स्ट वीडियो में आ जाओ। जब ऐसा यूएन होता था, मैं बोलता था जितने भी एन अंदर में है उनको बाहर निकाल लो, जितने भी एन अंदर में है उनको बाहर निकालो, फिर वहां से वी एन डिटरमाइन कर लो। तो यू एन इक्वल टू आएगा वन अपॉन एन स्क्वायर, ये बचेगा वन प्लस वन अपॉन एन। तो हियर लेट करेंगे हम, नेक्स्ट इसको भी रफ कर दे रहा हूं। बात समझ में आई, कर क्या रहे हैं इसमें। ठीक, तो हम अब x इक्वल टू वन के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो हियर लेट जो हमारा vn आ रहा है, vn को मैं मान ले रहा हूँ वन अपॉन एन स्क्वायर, ये वाला पूरा ये हमारा vn हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un अपॉन vn। तो un अपने पास क्या है, वन अपॉन एन स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन अपॉन वन अपॉन एन स्क्वायर। vn की वैल्यू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करूँगा तो ये और ये कट जाएगा, वन विच इज नॉन जीरो और फाइनाइट भी है। बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट un and vn converge and diverge together. This implies by limit form test summation un and summation vn converge और diverge together, दोनों एक साथ कन्वर्ज करेंगी और डाइवर्ज करेंगी। बट हियर समेशन वी एन जो है समेशन वन अपॉन एन स्क्वायर होगा बाय पी टेस्ट। फिर से पी टेस्ट अप्लीकेबल हो गया, पी इक्वल टू टू, वी ग्रेटर देन इक्वल टू वन। दिस इंप्लाइज समेशन वी एन इज कन्वर्जेंट, और समेशन वी एन कन्वर्जेंट हो गया तो समेशन यू एन भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। दिस इंप्लाइज समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट। मीन्स x इक्वल टू वन के लिए भी जो हमारी सीरीज है वो क्या कर गई, कन्वर्ज कर गई। इसका मतलब है x इज लेस देन इक्वल टू वन के लिए क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए डाइवर्ज करेगी। दिस इंप्लाइज गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर x इज लेस देन इक्वल टू वन एंड डाइवर्जेंट फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। x का वैल्यू, इसमें x की वैल्यू अगर वन आई और वन से छोटी आई तो ये कर जाएगी कन्वर्ज, और वन से ग्रेटर आएगी तो कर जाएगी डाइवर्ज। ये तुम्हारे पास था, ये क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन सेकंड वाला भी सिमिलरली सॉल्व करोगे। इसमें आपके पास यूएन दे दिया है एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। जब यूएन की वैल्यू आपके पास आ गई है तो आप इसको टेस्ट अप्लाई करो। ठीक, आप इसमें क्या करो, टेस्ट अप्लाई करो, देन इसके बाद आपको आ जाएगा। मीन्स क्या करोगे आप, मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो मेरे को बताओगे सेकंड वाले क्वेश्चन का, क्योंकि ये आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। मेथड सब क्वेश्चंस का यही होगा, जितने क्वेश्चंस आप बनाओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर क्वेश्चंस नहीं बनाओगे कॉन्फिडेंस ना बूस्ट होगा, ना ही आपसे क्वेश्चन होगा। बस जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन सर पकड़ के बैठ जाओगे। अब क्या करें, सीक्वेंस सीरीज तो समझ ही नहीं आ रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो बड़ा कचड़ा टाइप का सब्जेक्ट है, बहुत सारे आपको एक्सक्यूज मिलेंगे। तो यू एन आपके पास एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन और एक्स की पावर एन आ गया। अब फिर से आप ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप डी लंबर रेशियो टेस्ट अप्लाई कर दो। तो क्या निकालोगे उसके लिए, यू एन प्लस वन निकालोगे। तो एन प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा, माइनस वन आएगा, नीचे भी एन प्लस वन का होल स्क्वायर आएगा, प्लस वन आएगा, और एक्स की पावर एन प्लस वन आएगा। अब फिर से यू एन प्लस वन अपॉन यू एन निकाल दो। ठीक, यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, चाहो तो इसका होल स्क्वायर खोल खाल सकते हो, खोल दो।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1, और इधर आ जाएगा आपके पास x की पावर में n प्लस वन माइनस वन कट गया, ऊपर में n स्क्वायर प्लस 2n आ गया, n स्क्वायर प्लस 2n, नीचे में आ गया आपके पास n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 आ गया, और बगल में आ गया आपके x की पावर n प्लस 1, ये आपके पास un प्लस 1 आ गया। नाउ हमारा काम क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un प्लस 1 अपॉन un निकालना, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un प्लस 1 को ऊपर चढ़ने दो, n स्क्वायर प्लस 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 की पावर में x की पावर n प्लस 1 अपॉन, उसको लिखो आप un को n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 पावर में x की पावर n, ये आया। अब आप वो इसको सॉल्व करो, लिमिट निकालो, देखो फिर x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, जो भी x की वैल्यू आएगी उस पर आप टेस्ट लगाना, इसमें ये आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस 2n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 इंटू x की पावर में n प्लस 1, ये पलट जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, और बगल में रहेगा x की पावर n, तो ये x पावर n से x पावर n कट जाएगा, और क्या क्या कट रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n कॉमन ले लो तो n प्लस 2 बचेगा, और इधर से n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 इंटू ये वाला तो x बच ही रहा है, और इधर बचेगा n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करो, ये x है, अब क्या करो, ऊपर में देख रहे हो n स्क्वायर, यहाँ भी n स्क्वायर, सबसे n स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, ठीक, सबसे n स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो जो आएगा उस पर देखो, इस पहले इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो या फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो, देखो मैं करता हूँ एक एक करके। लिमिट अप्लीकेबल नहीं है तो मैं यहाँ से n कॉमन ले लूँगा, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस 2 अपॉन n, नीचे से n स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, एक n था तो एक n बच जाएगा, यहाँ 2 अपॉन n स्क्वायर आ जाएगा, कॉमन लेने में जिसमें नहीं होता उसमें डिवाइड लग जाता है, इधर x है ही, यहाँ से भी n स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी n स्क्वायर कॉमन ले लो तो आप तो 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पास लिमिट अप्लाई करोगे, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, 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 तो ऊपर में 1 1 1 1, तो कितना बचा आपके पास x, तो लिमिट ऑफ n टेंड टू इनफाइनाइट un प्लस 1 अपॉन un की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। फिर से वही चीज़, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी तो कन्वर्जेंट, 1 से बड़ी तो डाइवर्जेंट, अगर x इक्वल टू 1 तो टेस्ट फेल, तो फिर से वही चीज़ लिखोगे आप, ठीक। फर्स्ट, इफ x इज लेस देन 1 दिस इम्प्लाइज समेशन un इज कन्वर्जेंट, सेकेंड, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिस इम्प्लाइज समेशन un इज डाइवर्जेंट, थर्ड, इफ x इक्वल टू 1 तो टेस्ट फेल, तो टेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1 के लिए फेल, तो आप फॉर x इक्वल टू 1 के लिए अब टेस्ट करोगे, जहां x था un में उस जगह पे आपको क्या रखना है, x की जगह पे 1 रखना है, ठीक। un हमने क्या निकाला था, un निकाला था, ये un है ये वाला, ठीक, तो ये n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, x से 1 रखोगे तो 1 की पावर n, अब आपके पास un नहीं आया, अब यहाँ से आप टेस्ट करो, ठीक। अब देखोगे आप कि मैंने बोला था फिर से नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, क्या होता है कि देखो आप यहाँ भी n स्क्वायर है, यहाँ भी n स्क्वायर है, अगर दोनों से n स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये n स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, और un को 0 की तरफ जाना चाहिए लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट करने पे, तो लिमिट तो यहाँ से निकालो, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un इक्वल टू आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर,
यहाँ से एन स्क्वायर कट गया तो कितना आया 1 विच इज नॉन जीरो। मतलब जैसे जैसे एन को इन्फानिटी की तरफ भेज रहा हूँ तो यूएन जीरो की तरफ नहीं जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि समेशन यूएन इज नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। मतलब x इक्वल टू 1 के लिए हमारी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए हमारी सीरीज क्या हो गई है, x इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्जेंट है, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट है, x इक्वल टू 1 के लिए भी ये डाइवर्जेंट है, नॉट कन्वर्जेंट है, नॉट कन्वर्जेंट। ये 3 केस आपके आए। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन, दो तीन टेस्ट और बच रहे हैं। तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।